अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम सेकंड थ्योरम करने जा रहे हैं जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 182 पर है। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 182 और थ्योरम नंबर है 2। देखें स्टेटमेंट इसकी, देखते हैं क्या है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कार्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड। वो कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से ड्रा की जाए, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सेंटर से ड्रा की जाए, ठीक है, टू बाइसेक्ट अ कार्ड, कार्ड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट यानी कि टू पार्ट में डिवाइड करना। विच इज़ नॉट अ डायमीटर यानी ये कार्ड इसके सेंटर में से नहीं पास हो रहा, डायमीटर नहीं है। इस परपेंडिकुलर टू द कार्ड, तो वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी हम अगर एंगल 1 और 2 को 90-90 का प्रूव कर देते हैं तो ये परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। अब थ्योरम में देखिए कि आपके पास क्या है कि ए बी कार्ड है। कार्ड क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है जो कि जो है ना, जिसके एंड जो होते हैं वो ये जो सर्कल होता है उसके सरकमफ्रेंस पर होते हैं या उसकी बाउंड्री पर होते हैं। अब कार्ड हम बहुत से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। जैसे ये एक हमने कार्ड ड्रा कर दिया, ये दूसरा कार्ड ड्रा कर दिया, ऐसे करके। लेकिन वो कार्ड जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर में से पास हो, वो उसका क्या होता है? डायमीटर होता है। वो कार्ड जो सर्कल के बिल्कुल सेंटर से पास हो, वो क्या होता है? डायमीटर। तो उसने क्लियरली कहा है कि विच इज़ नॉट अ डायमीटर, यानी आप एक कार्ड ऐसा चूज़ करिए जो सर्कल के सेंटर से पास ना हो। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप डायमीटर चूज़ करते हो, सेंटर से पास हो रहा है, तो सेंटर से उस पर लाइन ड्रा करना चाहते हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सेंटर से थोड़ा सा दूर लोगे तभी आप उस पर कोई लाइन ड्रा कर सकोगे। तो ए बी आपके पास क्या है? कार्ड है, और उस पर हमने क्या किया है? एक लाइन ड्रा की है। अभी हम इसको परपेंडिकुलर नहीं कह सकते जब तक कि हम एंगल 1 और एंगल 2 को 90-90 का प्रूव ना कर लें। तो ओ एम हमने एक लाइन ले ली है जो कि ए बी कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है, यानी एम उसका मिड पॉइंट है। तो ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी एम, यानी कि ए एम और बी एम की लेंथ क्या है? इक्वल, यानी कि बाइसेक्ट यानी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसने, ठीक है। अब देखें कि गिवन हमारे पास है m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एनी कार्ड ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट o, कि आपके पास m जो है ए बी कार्ड का क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है, जिसका सेंटर, इस सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है? o है। वो कहता है वेयर कार्ड ए बी इज़ नॉट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर नहीं है। मैंने आपको बताया अगर ये कार्ड सेंटर में से पास होता तो फिर डायमीटर होता। अब हमने प्रूव क्या करना है कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द कार्ड, यानी ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए एंगल 1 और एंगल 2 को 90 का हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं, जॉइन ए एंड बी विद ओ। आपने ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ मिला देना है, तो एक ट्राइंगल ए एम ओ या ओ एम ए और दूसरी ओ एम बी या बी एम ओ बन जाएगी, ठीक है। राइट एंगल 1 एंड 2 एज शोन इन फिगर, और इन एंगल को नाम 1 और 2 का दे दीजिए। आप देखें कि इन दो ट्राइंगल की 1:1 करस्पॉन्डेंस हम शो करते हैं, ठीक है। ये एक ट्राइंगल और दूसरी, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें देखें मैयर ओ ए इज़ इक्वल टू मैयर ओ बी, मैयर ओ ए इज़ इक्वल टू मैयर ओ बी। तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस का प्लूरल है, ये रेडियस का प्लूरल, ठीक है। यानी कि ये दोनों एक ही सर्कल के क्या हैं? रेडियस हैं। रेडियस से मुराद आपके पास ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर को सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से मिलाए। तो इस तरीके से आप इसके काफ़ी सारे रेडियस ड्रा कर सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे लेंथ में क्या होंगे? इक्वल, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट एक जितने डिस्टेंस पर है।
सरकमफ्रेंस का हर पॉइंट, ये सरकमफ्रेंस बाउंड्री का हर पॉइंट जो है सेंटर से जितने डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। तो ओ मैयर ओ ए इज़ इक्वल टू मैयर ओ बी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद है मैयर ए एम इज़ इक्वल टू मैयर बी एम। ये हम गिवन में कह चुके हैं कि ये एम मिड पॉइंट होने की वजह से इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। और मैयर ओ एम इज़ इक्वल टू मैयर ओ एम, ये इनकी क्या है, कॉमन साइड है। तो तीन हमने एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिए। दैट्स मीन ट्राइएंगल ओ ए एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइएंगल ओ एम बी। ट्रिपल एस पास्टुलेट, यानी तीन साइड हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। तो जब तीन साइड कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो तीन एंगल रह गए, तो वो भी जो है ना क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन बाकियों से हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब है 1 और 2 से। तो हम कहेंगे मैयर एंगल 1 इज़ इक्वल टू मैयर एंगल 2। और इसमें लिखेंगे क्या कि यहाँ पे अगर आप इसकी रीज़न लिखना चाहें तो ये आप लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल के। या आप लिखेंगे कि इसको हमने क्यों लिखा है कि ये जो दोनों आपके पास ट्राइएंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके एंगल क्या होंगे, इक्वल या कॉन्ग्रुएंट आप लिखें। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर इक्वल लिख रहे हैं तो मैयर लिखेंगे। अब देखें कि मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2, तो मैयर एंगल ए एम बी बना। तो गौर से देखें कि मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2, तो यहाँ से यहाँ तक एक हाफ सर्कल बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल, अगर प्रोटेक्टर रखें ना तो यहाँ डी या प्रोटेक्टर रखेंगे तो ये हाफ सर्कल बनेगा, ठीक है ना। तो ए एम बी स्ट्रेट लाइन पे ऐसे आपके पास 180, यहाँ से 0 स्टार्ट करें तो 180, यहाँ से 0 स्टार्ट करें तो 180, ठीक है ना, हाफ सर्कल बना। तो दैट्स मीन कि मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 क्या बना, मैयर एंगल ए एम बी, और वो कितने का बना, 180 का। एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री वो एंगल होते हैं जिनका सम क्या होता है, 180 होता है। अब देखें कि वो कहता है कि ऊपर हम कह चुके हैं कि मैयर एंगल 1 इज़ इक्वल टू मैयर एंगल 2 और उनका सम हुआ 180। तो सारी बात है कि हर एक कितने के हुआ, 90 के इक्वल। दो एंगल जिनका सम 180 है और दोनों इक्वल है, तो सारी बात है ईच वन इज़ इक्वल टू 90। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि एंगल 1 और 2 कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो फिर ये भी प्रूव हो गया कि ओ एम इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो इसका मतलब है कि ओ एम स्ट्रेट लाइन है। परपेंडिकुलर का मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जब भी आप किसी लाइन को परपेंडिकुलर कहेंगे तो वो राइट और लेफ़्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो फिर ये प्रूव हो गया कि ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए एम पे। यही हमने प्रूव करना था। आई होप कि ये आपको समझ आ गया हो।